हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटे कंपनी के बारे में। यस। सो ये कंपनी कौन सी है एंड खास करके अभी अगर देखा गया तो इन कंपनीज में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, आगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या लॉजिकली पॉइंट्स हम लोग को पता होने चाहिए, सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, कंपनी के नाम के साथ ही स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है एम टार टेक्नोलॉजीज। यस, एम टार टेक की अगर हम लोग बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, बट काफ़ी रिस्की कंपनी है। रिस्की मतलब छोटे कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज है। स्मॉल कैप कंपनीज हर किसी को मतलब बाय करना तो सिंपल है, बट लॉजिकली बाय करना एंड उसके बाद होल्ड करना काफ़ी टफ होता है। अगर रैंडमली अगर किसी ने बस ऐसे ही बाय किया होगा तो जैसे ही इस प्रकार के नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, 6 महीने में 30% नीचे, ठीक है, साल भर में देखा गया तो जितना कमाया था सब कुछ धुल गया, तो फिर होल्ड करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। तो काफ़ी सवाल आ जाते हैं कि एमटार टेक में यहाँ पे क्या हो रहा है करके। तो उसी के साथ शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले कि भाई ये गिर क्यों रहा है, ये पता होना चाहिए। क्या गिरावट में देखा गया तो कोई कंपनी में कोई फ्रॉड गड़बड़ तो नहीं है, ये भी सवाल पूछे जाते। तो फ्रॉड गड़बड़ तो कुछ भी नहीं है। सो ये गिरावट स्टार्ट कब से हुई गई खास करके, तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं सबसे मेजर जो गिरावट स्टार्ट हो गई मैनेजमेंट के कमेंट्री के चलते, ठीक है। सो मैनेजमेंट की कमेंट्री कब यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली थी, पिछले साल नवंबर में देखने को मिली थी। तब मैनेजमेंट ने क्या किया था कि जो गाइडेंस दिए जाते हैं, ठीक है, एनुअल रेवेन्यू गाइडेंस, वो उन्होंने क्या कर दिया, रिवाइज किए थे। और रिवाइज करके क्या किया था, डाउनग्रेड किए थे, अपवर्ड नहीं बताया था। मतलब पहले उन्होंने यहाँ पे कहा था कि 830 करोड़ से लेके 860 करोड़ तक का रेवेन्यू जा सकता है करके, ठीक है। एंड बाद में उन्होंने इसी चीज़ को, रेवेन्यू को रिवाइज करके बोल दिया, अरे नहीं भाई, 670 से लेके 700 करोड़ जिस हिसाब से बिजनेस आ रहा है और चल रहा है उस हिसाब से पहले जो बोला था वैसा नहीं होगा। 670 700 के आसपास, करोड़ के आसपास रेवेन्यू गाइडेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जैसे ये खबर यहाँ पे सामने आ गई, स्टॉक में हम लोग को हैमरिंग होते हुए देखने को मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने और एक बड़ा बयान यहाँ पे सामने रख दिया, कौन सा, कि अगर हम लोग EBITDA गाइडेंस की बात करें, EBITDA बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है, मतलब बिना किसी एडजस्टमेंट वाला अर्निंग्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, ठीक है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स नहीं है, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, प्योर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे धंधे से रिलेटेड जो बनने वाला पैसा, प्रॉफिट या फिर अर्निंग, तो वो उन्होंने पहले बोला था कि 28% तक जा सकता है, जो कि बाद में उन्होंने खुद मैनेजमेंट ने कट करके बोला नहीं भाई 26% तक आ सकता है करके। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे ही ये पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रख दिए, उसके बाद हम लोगों को इस स्टॉक में गिरावट अच्छी खासी देखने को यहाँ पे मिली थी। बिकॉज कंपनी हायर पी पे चलता था, अच्छे खासे वैल्यूएशन के ऊपर हम लोग को ये कंपनी टॉप लेवल पे चलती हुई देखने को मिल रही थी, बट बाद में उन्होंने इन्हीं चीज़ को रिवाइज यहाँ पे कर दिया। ये सबसे मेजर कारण हम लोग को देखने को मिला था। Q2 से ही हम लोग को ये सारी चीज़ें धीमे धीमे करके देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो ये मेजर रीज़न है। अगर आप पूछ रहे हो कि क्यों यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो ये तो फिलहाल तो हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कंपनी कैसी है, भाई कंपनी तो है बहुत ही अच्छी कंपनी, ठीक है। अच्छी कंपनी का अर्थ ये नहीं कि भाई रोज़ मिठाई बांटी जाएगी, रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है। मैं अच्छी कंपनीज की बातें यहाँ पे इस हिसाब से कर रहा हूँ कि कंपनी का बिजनेस किस हिसाब से है। सो अगर आप देखोगे तो सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में कंपनी काम करती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है, उसी के साथ साथ क्लीन एनर्जी में कंपनी का अच्छा योगदान है। बॉल स्क्रूज एंड रोलर स्क्रूज की अगर हम लोग बात करें, देन उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे सिविलियन न्यूक्लियर पावर की अगर हम लोग बात करें, स्पेस एरोस्पेस की बात करें, तो इन सभी सेगमेंट में कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। अगर आप नीचे भी स्क्रॉल डाउन करोगे, कंपनी के वेबसाइट के ऊपर ये सारा डेटा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो कंपनी सारी चीज़ें यहाँ पे बताती है कि कितने साल पुरानी कंपनी है, कितने लोग इधर काम करते, कितने यूनिट्स है करके, ये पूरा डेटा आपको इनके वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको कंपनी से रिलेटेड जितना भी डेटा है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तेजस से रिलेटेड, अगर हम लोग बात करें जो एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाता है उसमें इनका क्या क्या योगदान देखने को यहाँ पे मिल रहा है, सब कुछ A to Z आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के क्लाइंट्स आप सभी लोगों को पता ही है। अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ तो आपको डेटा मिल ही जाता है। ये देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करेंगे तो कंपनी के क्लाइंट से रिलेटेड डेटा देखने को मिलेगा। तो ये देखिए आवर क्लाइंट्स करके, तो इसके ऊपर मैं क्लिक यहाँ पे कर लेता हूँ तो आपको कंपनी के क्लाइंट देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। कंपनी के बिजनेस मॉडल्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को खास करके सरकारी ही संस्थाएं देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये देखिए, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नीचे अगर आएंगे तो स्पेस एंड एरोस्पेस में तो इसरो ही है,
देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इसरो से रिलेटेड और चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन राफेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, टाटा की बात करें, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो और भी अलग अलग बड़े नाम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। डिफेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिफेंस में आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। देन उसी के साथ साथ DRDO भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें BDL है, हिंदुस्तान एरोटिकल लिमिटेड है। देन DRDO जैसे कि आपको बोला, ठीक है, ये इन सभी के साथ ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इनके अलग अलग संस्थाएं यहाँ पे रहती है। क्लीन एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ब्लूम एनर्जी है, जनरल इलेक्ट्रिक है, ठीक है। देन हिताची की अगर हम लोग बात करेंगे, ये इनके कुछ बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। मरीन ऑयल एंड एनर्जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को बड़े क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। एंड बालाजी अमाइंस भी आप सभी लोगों को पता ही है, ये भी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, तो ये इनके कुछ पॉपुलर क्लाइंट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अगर देखा गया तो कंपनी का जो मेजर बिजनेस बनता है वो क्लीन एनर्जी से बनता है 66% के आसपास। न्यूक्लियर की बात करें तो 13-13%, स्पेस एंड एरोस्पेस डिफेंस की बात करें तो 15-16% के आसपास का बिजनेस हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाता है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सामने रख दिया। 1970 से कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर देख चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, केवल 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब छोटी कंपनी है, ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है। तो झेलना यहाँ पे आना चाहिए, वरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। देन पेयर सेगमेंट की बात करेंगे, मतलब एरोस्पेस डिफेंस इंजीनियरिंग सेगमेंट में अगर देखा गया तो 4th नंबर पे कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी का PNL, तो कैसा रहा 2012 से लेके अभी तक का PNL, तो काफ़ी ज़्यादा देखिए, छोटे कंपनी स्मॉल कैप है तो काफ़ी फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे। कंसिस्टेंसी काफ़ी मुश्किल रहती है इन कंपनीज़ में। सो नेट प्रॉफिट या फिर आप अर्निंग्स को भी देख सकते हैं, ये बेटर ही रहता है। 0.97, 0.12 नीचे आ गया, 0.64 ऊपर, फिर सीधा माइनस में ही चला गया, फिर वापस पॉइंट में ही चल रहा था, माइनस माइनस करते फिर यहाँ से काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल गया। 1.92, फिर 13 का EPS, फिर 11 नीचे आ गया, फिर 14, फिर 19, 33 एंड राइट नाउ 26। तो ये कंपनी आपको चैन से बैठने नहीं देगी, ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है। तो वो झेलने की क्षमता होनी चाहिए। एंड देन अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग 37 देखने को मिल रही है, ठीक है। क्या इंस्टीट्यूशन है इसमें? हाँ, तो इंस्टीट्यूशंस भी है, 8 और 1 9 हो गया 29, मतलब रफली 30% के आसपास इंस्टीट्यूशंस भी देखने को मिल रहे हैं। एंड पब्लिक के पास भी 32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। हाँ, अगर ये तीनों अगर बेचकर सिर्फ माल पब्लिक के पास जा रहा है तो आप लोगों ने डरना चाहिए। बट यूजुअली देखा गया तो कंपनी के क्लाइंट्स देखकर, बाकी की चीज़ें देखकर चांसेस इसके तो कम यहाँ पे नज़र आ जाते, बिकॉज सरकार किसी भी कंपनी के साथ अगर डील करती होगी तो काफ़ी हैवी लेवल का ड्यू डिलीजेंस यहाँ पे किया जाता है। सो ये कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी के एडवांटेजेस क्या है, सो एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो इनके बिजनेस, यस, ये ऐसे बिजनेसेस में इंगेज्ड है जो कि हम कह सकते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप के बिजनेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि डिफेंस देखा गया तो सरकार डिफेंस से रिलेटेड आत्मनिर्भर का भारत का नारा दे चुका है, तो मैक्सिमम डोमेस्टिक लेवल की कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। स्पेस एरोस्पेस की बात करें, ठीक है, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि ग्लोबल लेवल पे आप काफ़ी अच्छा खासा काम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी धीमे धीमे हम भी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट यहाँ पे करते जा रहे हैं, ठीक है। मंगलयान हम लोगों ने देख लिया, चंद्रयान भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सक्सेस देखने को मिल रहा है। क्लीन एनर्जी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, डेफिनेटली वहाँ पे भी अच्छा स्कोप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जिस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी काम करती है वो बिजनेस सेगमेंट काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी डिसएडवांटेज तो बोलना नहीं चाहिए, बट रिस्की फैक्टर कौन से है, तो रिस्की फैक्टर ये है कि इनके जितने भी बिजनेस देखने को मिल रहे, कंपनी तो सरकारी नहीं है बट यूजुअली इनके जितने भी काम है ये सरकार से रिलेटेड ही ज़्यादा लिंक देखने को मिल जाते हैं। डिफेंस देखा गया सरकार के कंट्रोल में, ठीक है। स्पेस एरोस्पेस सरकार के कंट्रोल में, ठीक है। क्लीन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी सरकार जितना बढ़ावा देगी उन सेगमेंट को, उतना ज़्यादा ये कंपनी अच्छा खासा काम यहाँ पे कर सकती है। तो है तो प्राइवेट कंपनी, बट सरकार से रिलेटेड ही हम लोग को ज़्यादा इनका वेटेज देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इनके क्लाइंट्स भी अगर आप देखोगे तो एक अंदाज़ा यहाँ पे लग ही जाता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर ज़रूर है जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो एमटार टेक्नोलॉजी कंपनी बुरी नहीं बट छोटी है, केवल 500-600 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है। कर्जे की बात करें 77 CR का लॉन्ग टर्म बोरिंग है, 65 का शॉर्ट टर्म बोरिंग है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 30 का बैलेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी की जैसे कंपनी होनी चाहिए वैसे हम लोग को बैलेंस शीट देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अगेन कहना चाहूँगा किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली एंटर एग्जिट नहीं करना होता है, हमेशा कंपनी के रिजल्ट देखकर ही डिसीजन लेना होता है। सो अभी Q4 के नंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, उसके बाद आप आराम से यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो कि क्या करना है करके। ओवरऑल देखा गया तो कंपनी बुरी नहीं, बट हाँ रिस्की पैटर्न वाली कंपनी है, तो काफ़ी ज़्यादा साइकिल्स आपको इस प्रकार के
देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो वो साइकिल झेलने की क्षमता होनी चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, लॉजिक के साथ अगर कोई जाएगा तो ठीक है, सिर्फ वीडियो देखकर या फिर किसी ने बोल दिया इसलिए जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।